सो हाय गाइस, आज हम 20 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट को एलोकेशन देंगे कि हमें कितना रुपया किस में डालना चाहिए, म्यूचुअल फंड में, गोल्ड में, स्टॉक्स में, और हम कैसे एक बेटर अपॉर्चुनिटी को कैच कर सकते हैं विद आर सिस्टमेटिक प्लान एलोकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहली कंडीशन ये है कि जो हमारे 20 लाख है, हमारी एक हार्ड अर्न मनी है। तो हमें ये गारंटी करना होगा कि इस पैसे का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हाई ग्रोथ मिले, हमें एक कंसिस्टेंट ग्रोथ मिले, हमारे पैसे डूबे नहीं, और मार्केट में बड़े बड़े फॉल्स को हम कैप्चर कर पाएँ, ताकि हम 1 से 2 साल में बड़ा कैपिटल जनरेट कर सकें। जैसे कि आपने 2008 में देखा था, 2020 में कोविड के टाइम पे देखा था। ऐसे क्राइसिस को हमें कैप्चर करना है। तो उसके लिए हमें इसको इस तरीके से एलोकेट करना है कि अगर क्राइसिस ना आए तभी भी हमारा मनी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाए, और क्राइसिस आ जाए तभी भी हमारे हाथ में एक लिक्विड कैश हो जिसको हम इन्वेस्ट कर सकें एट अ राइट टाइम फॉर राइट अपॉर्चुनिटी। तो देखते हैं, अगर हमारे पास 20 लाख रुपए है तो हम उसको 3 पार्ट में बांटेंगे। पहला पार्ट होगा इसका 50% पार्ट, बोले तो 10 लाख रुपए, जो हम स्टॉक मार्केट में डालेंगे, और 35% उसका हम, जैसे कि 7 लाख रुपीज़ है, उसको हम गोल्ड में डालेंगे, ऑनलाइन गोल्ड में। और 15% जो हो गया उसका 3 लाख, उसको हम एफडी में डालेंगे। अब हम देखते हैं कि हमें इसे एलोकेट और किस तरीके से मार्केट में डालना है। तो पहले हम 50% की बात करते हैं। 10 लाख रुपया, जो 20 लाख में से 10 लाख रुपये को हम कैश डालेंगे। तो हम इसमें से जो 20 लाख के जो 10 लाख हम स्टॉक में डाल रहे हैं, उसमें से हमें जो 3 लाख रुपया है हमारा, उसके लिए हम 3 अलग अलग तरह की म्यूचुअल फंड चूज़ करेंगे। मिड कैप म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तीनों में हम 1-1 लाख रुपये डालेंगे। 3 लाख हमारा एलोकेट हो चुका है 10 लाख में से। बचे के 7 लाख में से जो 4 लाख रुपया है हमारे, वो हम 4 स्टॉक में डालेंगे, जो कि निफ्टी 50 की कैटेगरी में आता है, और हर स्टॉक में 1 लाख रुपए, तो 4 लाख इधर चले गया। फिर बचे 2 लाख 3 लाख में से, उनको हम मिड कैप में डालेंगे। 4 हम मिड कैप स्टॉक लेंगे, 50,000 हर एक को एलोकेट करेंगे, तो 2 लाख इधर एलोकेशन हो गया। बचा 1 लाख रुपए, उसको हम स्मॉल केस में डालेंगे, 25,000 प्रति स्टॉक, तो हम 4 स्टॉक लेंगे, 4 कंपनी, 1 लाख रुपया। तो 10 लाख को हमने इस तरीके से एलोकेशन कर दिया है। फिर हमारे पास ये हमारा स्टॉक मार्केट एलोकेशन हो चुका है। अब हम 7 लाख रुपीज़ का एलोकेट करेंगे, जो कि 35% है हमारे 20 लाख के टोटल कैश में से। तो जो 7 लाख है, हम उसको ऑनलाइन गोल्ड में डालेंगे। अगर मैं आपको बताऊं तो जो सोना है पिछले 5 साल में डबल हो चुका है। और मैं सोने की एक बहुत ख़ास बात बताता हूँ। सोना आपका हर 5 साल में तो पैसा डबल कर देता है, मगर जब भी मार्केट में क्रैश आता है तो सोना बढ़ता है। तो गोल्ड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टॉक मार्केट। तो ये 7 लाख रुपया है, हम मार्केट में क्यों डाल रहे हैं? ये 7 लाख रुपये हम मार्केट में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि अगर कभी भविष्य में बड़ा मार्केट क्रैश आता है तो हम इस 7 लाख रुपये का एक साथ इस्तेमाल कर सकें, और उसको हम मार्केट समय पर डाल सकें पैसा। तो ये 7 लाख स्ट्रेटेजी बना के हमने एलोकेट किया है कि अगर अपन गोल्ड में 7 लाख डालेंगे तो हम उसको बार बार छेड़ेंगे नहीं, सोने को रखा रहेंगे, तो छोटे मोटे फ्लक्चुएशन पे हम उसमें पैसा नहीं डालेंगे। इमोशनली आदमी इन्फ्लुएंस नहीं होगा, उसका पैसा एक साथ ख़त्म नहीं होगा। 7 लाख बड़े क्रैश के लिए है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। फिर जो 3 लाख हैं, 15% जो हमारा 20 लाख का बचेगा, वो 3 लाख हम 3 अलग अलग प्रकार की एफडी कराएंगे, फिक्स डिपॉजिट, जिसमें 8 से ऊपर का इंटरेस्ट मिले, और 1-1 लाख की 3 एफडी कराएंगे, जिसमें मान लीजिए छोटे मोटे मार्केट क्रैश, जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन हार चुकी है तो 25% 20% मार्केट में क्रैश आ जाता है, तो हम ज़रूरत के हिसाब से एफडी तुड़वा के मार्केट में पैसा डाल सकें। ये मैंने 3 जगह इसलिए इसको एलोकेशन दिया है, ताकि पहला 50% हमारा ग्रो होता रहेगा कंटिन्यूस स्पीड पे, जब तक हमारा मार्केट में कोई क्रैश नहीं आ जाता। बचा 15% में से छोटे मोटे मार्केट क्रैश अगर होंगे तो अपन एक एक करके 3 एफडी तोड़ेंगे। तो 3 एफडी टूटेंगी टूटेंगी इसमें से, तो इसमें से छोटे छोटे मार्केट क्रैश में डाल देंगे। और मान लीजिए और भी बड़ा मार्केट क्रैश आ जाता है, और वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी वाला सीन हो जाता है, जो 2008 और 2020 में हुआ था कोविड के टाइम में।
तो फिर हम हमारा गोल्ड का बॉन्ड या फिर गोल्ड के स्टॉक मतलब गोल्ड ऑनलाइन गोल्ड को बेचेंगे और फिर मार्केट में डालेंगे। दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रेटेजी। इससे हमारा अनुमान है कि अगर आपने सही स्टॉक चुने, सही म्यूचुअल फंड चुने अच्छे कैटेगरी के, ऑन एन एवरेज अगर एवरेज स्टॉक भी चुनते हैं तो आपको 20 के अगर का आपको रिटर्न मिल जाएगा। और ये पैसा आपका इस गजब तरीके से एलोकेशन किया गया है, एक बड़े सीए के द्वारा हमें बताया गया है, हमने आपके साथ शेयर किया है, तो गो थ्रू इट।